एक देही इलाके में सोनम नाम की लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है गरम मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम ले लो। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। दवाखाने के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वो एक बार सोनम के छोले जरूर नौश फरमाते। और दवाखाने के बाहर पिंकी नाम की लड़की भी आती थी पापड़ लेकर। उसके पापड़ कम बिका करते थे, इसीलिए वो सोनम से बहुत हसद रखती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन बासी पुराने छोले उठाकर लाती है ये सोनम सड़ियल। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े बासी पापड़ से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहीं नहाई है तू? सोनम शाम को लौटकर अपनी ज़ईफ माँ की खिदमत किया करती थी और उसे दिन भर की गुफ्तगू भी सुनाती। अम्मी जान, एक अमीर शख्स ने मुझे 100 रुपए तोहफे में दिए। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर ज्यादा पैसे देता है तो उसे ही तोहफा कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का तलाश कर ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। एक रोज उसे अपनी माँ को लेकर दवाखाने जाना पड़ा। पिंकी ये देखकर बेहद खुश हुई। सोनम की माँ दवाखाने में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का कारोबार जमा लेती हूँ, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेलना छोड़ दिया और छोले का कारोबार किया, लेकिन पिंकी के छोले लोगों को पसंद ही नहीं आए और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वो दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास खरीदारों की मजलिस हुई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस मरियल के छोले को देखो, लोग कैसे लबालब नौश फरमा रहे हैं। इसे और इसके कारोबारी लोगों को मजा चखाना होगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक रोज जब सोनम अपने छोले की टोकरी बाहर रखकर बैतूल खला गई तो पिंकी ने उसकी टोकरी में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले नौश फरमाए वो खुजली में मुब्तला हो गया। लोग सोनम को दवाखाने के सामने से भगा देते हैं। पिंकी ये सब देखकर बेइंतहा खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनमपुर मीरपुर जाने वाली राह पर बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कर पाऊंगी? सोनम के पास एक ज़ईफ औरत खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी के कुछ छोले मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इसमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने जिस ज़ईफा को अपना 100 का नोट दिया था, उस ज़ईफा ने छोलों की टोकरी पर हाथ रखा। कुछ मोजिज़ा हुआ, फिर वो ज़ईफा चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने ये वाकया अपनी माँ को बताया। ला, एक चम्मच छोले खाकर मैं देखती हूँ, पता चल जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले नौश किए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम अच्छी हो गई। मेरी दुख्तर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम इन्हीं छोलों को दोबारा फरोख्त करने जाना।
सोनम अगले दिन ही छोले लेकर दवाखाने के सामने पहुंची। दवाखाने के बाहर ये बात तेजी से फैल गई थी कि ये लड़की तिलिस्मी छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कई बीमारियां ठीक हो रही है। सोनम के पास मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी अच्छे होकर घर लौट गए। पिंकी को भी ये बात पता चली। तिलिस्मी छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे बुरी तरह खुजली होने लगी। अरे अम्मा, मैं तो मर गई, ये क्या हो रहा है, बहुत तेज खुजली हो रही है। मर गई, अरे मर गई मैं। सोनम ने देखा कि वो ज़ईफ़ा, जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि तिलिस्मी छोले वो ज़ईफ़ा का कमाल है। ज़ईफ़ औरत पिंकी के पास गई और बोली, क्या अब भी तुम किसी दूसरे के सामान में उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूंगी। हाँ, जी मैं वादा करती हूँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक कर दीजिए, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी मैं, सच में। ज़ईफ़ औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और आप पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा।
लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई, तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था, वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया। शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?